ये एक साइलेंट बीमारी है। ये 14.4 मिलियन बच्चे ओबीज हैं। कैन यू बिलीव द नंबर? इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव तो अपना BMI जरूर देखिए। हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवा। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ वो है ओबेसिटी। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं ओबेसिटी का मतलब क्या है। ओबेसिटी का मतलब है अनहेल्दी वेट गेन, मोटापा। मतलब कि जो लोग मोटे होते हैं, जो लोग ओबीज होते हैं, मैं उनकी बात करने आई हूँ और मैं किड्स की बात करने आई हूँ, स्पेशली बच्चों की ओबीज की बात करने आई हूँ। क्योंकि हम बड़े भी हेल्दी हो जाते हैं, हम जॉगिंग करने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं, पर बच्चों का हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि गप्पू से और चबी बच्चे हमें अच्छे लगते हैं, तो हम समझ ही नहीं पाते कि कब हमारा बच्चा इतना मोटा हो गया है कि मतलब उसके अच्छे लगने के चक्कर में उसे खिला कर उसे हमने इतना मोटा कर दिया कि वो बीमारी का शिकार हो सकता है। ओबीज चिल्ड्रन में बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। बचपन से ही हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट डिजीज हो जाती है, शुगर हो जाता है। ये एक साइलेंट बीमारी है जो हमें पता ही नहीं चलता कब हो गई, और धीरे धीरे हमारी बच्ची का बदन बीमारी का घर बनता जाता है। धीरे धीरे उसे कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है, पर हमारा ध्यान ही उस तरफ नहीं जा रहा कि हमारा बच्चा ओबीज हो गया है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इंडिया हैज द सेकंड हाईएस्ट ओबीज चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। एक सर्वे से पता चला है कि 14.4 मिलियन बच्चे ओबीज हैं। कैन यू बिलीव द नंबर? हर दूसरा, हर चौथा बच्चा ओबीज है। और मदर्स को क्या लगता है, मेरा बच्चा कितना चबी है, उसके ऊपर ये अच्छा लग रहा है। जाहिर है, सही है, बिल्कुल सही है कि दुबले पतले बच्चों पे भी बहुत सोच के कपड़ा लेना होता है कि मेरा बच्चा इतना दुबला, उस पर ये नहीं अच्छा लगेगा, उस पर बहुत ज्यादा हम स्लीवलेस या बहुत ज्यादा स्ट्राइप वाली चीजें हम नहीं पहनाते कि हमारा बच्चा बहुत दुबला, उस पर नहीं अच्छा लगेगा। बेटर है ना कि कपड़ा नहीं अच्छा लग रहा है, कम से कम हॉस्पिटल के चक्कर तो कम लगाने पड़े, कम से कम हमारा बच्चा बीमारी का घर तो नहीं बन रहा है। कुछ बच्चे ओबीज हो जाते हैं, वो छोटे होते हैं तो इतने नहीं होते, और कुछ पैदा होते हैं तो इतने गप्पू होते हैं, वो हमेशा ओबीज होते हैं। तो उसकी सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब प्रेगनेंसी में मदर ओबीज होगी तो ऑब्वियस है बच्चा भी ओबीज होगा। इसीलिए प्रेगनेंसी में ध्यान माँ का रखना बहुत जरूरी है कि माँ ओबीज ना हो। इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव तो अपना BMI जरूर देखिए। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, मतलब कि आपकी बॉडी का, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन जो होना चाहिए वो आपका परफेक्ट हो। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो यू शुड नॉट पुट ऑन टू मच ऑफ वेट। इट इज वेरी हार्मफुल टू बोथ बेबी एंड मदर। तो प्लीज अपना BMI जरूर देखते रहें, और प्रेगनेंसी में तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है ताकि बच्चा जब इस दुनिया में आए तो उसका भी वेट सही चले। उसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि हम इससे छुटकारा कैसे पाएं। खेलना बंद हो चुका है, फिजिकल एक्सरसाइज हो नहीं पा। अगर आपके घर पे इतनी जगह है, अगर टेरिस है, तो बच्चे को जरूर खेलने दो। बच्चे को कुछ ऐसे स्पोर्ट्स दें, जैसे बास्केटबॉल आप बच्चे को दे सकते हैं, बैडमिंटन आप बच्चे के साथ खेल सकते हैं, स्किपिंग करा सकते हैं, साइकिलिंग करा सकते हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइज, कुछ ऐसे गेम्स जरूर खिलाएं कि बच्चे की बॉडी वर्क कर रही हो, मतलब कि बच्चा एक्सरसाइज कर रहा हो, खेलते खेलते ही बच्चा एक्सरसाइज कर रहा हो। कहते हैं ना, फूड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज रिवॉर्ड। आपके बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया तो उसको उसका फेवरेट कुछ खाने को मत दीजिए, उसको चिप्स और चॉकलेट्स मत दीजिए। फूड को आप रिवॉर्ड की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। अगर आपको रिवॉर्ड देना है तो बच्चे के लिए कुछ ऐसे गेम्स लाइए जिससे उसकी फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम पहले से ही कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा बच्चा उस तरफ नहीं जाएगा। WHO का कहना है कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ी बीमारी बन रही है। ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में हम पानी ऑफर करें कि लो पानी पियो। जब बच्चा पानी कम पी रहा है तो जाहिर है भूख लग रही है, तो वो खाना ही खाना चाह रहा है। खाने का तो एक टाइम है कि हम 3 मेन मील्स देते हैं बच्चे को, 2 हम और मील देते हैं। 5 मील्स के अलावा उसको चिप्स, बर्गर्स बना के, बटर लगा के चीजें मत दें। प्लीज ध्यान दें। बच्चे को भूख लग रही है, आप कोई फ्रूट दे सकते हैं, आप नट्स दे सकते हैं। अगर आप बच्चे को दूध दे रहे हैं तो बाजार से बॉर्नवीटा और ये जितनी भी सारी चीजें, प्लीज उसको रिप्लेस करें हनी से, प्लीज उसको रिप्लेस करें जैगरी से। ये सब फायदेमंद चीज है। अपने बच्चे को अपने हाथ से जहर ना दे, अपने बच्चे को अपने हाथ से वो चीजें ना दे जो उसे नुकसान करे। हमें मानते हो वंस इन अ ब्लू मून चलता है, एक दिन मनाने संडे, यानी संडे को चीट डे है, संडे को मैं तुम्हें पिज्जा भी खिला दूंगी, संडे को अगर कहोगे मैक्रोनी भी बना दूंगी, मगर रोज नहीं कि बच्चे को भूख लगी लो एक चिप्स का पैकेट खा लो, बच्चे को भूख लगी लो एक चॉकलेट खा लो।
वो ना दें। ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत पछता रहे हैं लोग जिन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया। हाई कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस, बहुत सारी प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज, बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ ओबेसिटी की वजह से हो रही है। तो प्लीज इस चीज का बहुत ख्याल रखें कि आपको बच्चे को क्या देना है और कब देना है और कितना देना है, उसकी क्वांटिटी पे भी ध्यान दें। बच्चे का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे मिनिमम बच्चे को 2 घंटे फिजिकल एक्सरसाइज करने दें, मतलब उसे खेलने दें। दौड़ दौड़ के बास्केटबॉल खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, अगर आपके यहाँ कुछ नहीं तो साइकिलिंग ही करने दें, स्टैंड पे साइकिल खड़ा करके ही करने दें, मगर बच्चे की एक्सरसाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर एक चार्ट लगा दूंगी जिससे आपको बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। उसे 1-8 किलो इधर उधर है तो चलेगा, क्योंकि अंडर वेट भी नहीं होना चाहिए और ओवर वेट भी नहीं होना चाहिए। बच्चा अंडर वेट है तो आपको उसका भी ध्यान देना है, क्योंकि वो भी एक बीमारी है कि बच्चा आपका अंडर वेट है, आपको उसको भी ध्यान देना है कि नहीं आपके बच्चे को आपको कुछ ऐसी हेल्दी चीजें खिलानी कि बच्चे का वेट सही हो जाए। और अगर ओवर वेट है तो आपको क्या करना है वो मैं पहले ही बता चुकी। तो चलिए, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डू सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।